मित्रों, भगवान ने जब एक स्त्री को बनाया तो उसमें ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी जिसकी वजह से आज उसका इस धरती पर एक अलग ही वजूद है। अगर आपको भी लगता है कि भगवान ने एक स्त्री को सब कुछ दिया है और उसमें कोई भी कमी नहीं है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपके लिए इस कहानी को जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर आपको ले चलते हैं ज्ञान के संसार में। मित्रों, देखा जाए तो एक स्त्री इस संसार का सबसे बड़ा आधार है। स्त्री एक ऐसी शक्ति है जिनके अस्तित्व से ही सृष्टि के हर नर की उत्पत्ति होती है। नारीत्व के गुण को अपनाकर ही प्रकृति और सृष्टि ने मानवता का संरक्षण किया है। इसीलिए स्त्री को जननी भी कहा जाता है। एक स्त्री जब इस धरती पर जन्म लेती है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक वो कई जिम्मेदारियां निभाती है। वो एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ, एक बहन और इसके अलावा भी समाज में कई रिश्ते हैं जो एक स्त्री को निभाने पड़ते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि अगर कोई मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है तो उसमें कई गुण और कुछ दोष भी मौजूद होते हैं, चाहे वो एक स्त्री हो या फिर पुरुष हो। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग स्त्री के गुणों को कम और दोषों को ज्यादा देखते हैं। लेकिन ऐसा सोचना बहुत गलत है। एक सभ्य समाज की स्थापना तभी हो सकती है जब हम अपने मन और विचारों को शुद्ध रखें और दूसरों के दोषों की जगह उनके गुणों को अपनाएं। मित्रों, परम शक्तिशाली भगवान ने जब एक स्त्री को बनाया तो उसे बहुत सारे गुणों का आशीर्वाद दिया। इस संसार में जो कार्य एक स्त्री कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। उसके गर्भ से संसार की उत्पत्ति होती है। कोमलता और सहनशीलता के गुण एक स्त्री में कूट कूट कर भरे होते हैं। एक स्त्री जितनी बाहर से कोमल दिखाई देती है उतनी ही वो अंदर से मजबूत और धैर्यवान होती है। एक स्त्री के दिल में अपनी संतान के लिए अपार प्रेम होता है। अपने माता पिता का सम्मान करने की अथाह भावना होती है, तो वहीं अपने साथी पुरुष को हर तरह से खुशी प्रदान करने की अद्भुत कला भी होती है। एक स्त्री किसी भी रूप में हमेशा पूजनीय होती है। इसलिए हमारे देश में देवताओं के साथ साथ देवियों की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में एक स्त्री का सम्मान होता है वहां देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है, और जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं किया जाता वहां हमेशा दुख और कलेश घर बनाए रहते हैं। उस घर में हमेशा दरिद्रता ही छाई रहती है। इसीलिए एक स्त्री का कभी भी अपमान नहीं किया जाना चाहिए। मित्रों, हालांकि एक स्त्री को भगवान ने इस तरह से बनाया है कि उसमें किसी भी तरह की कोई कमी न रहे, लेकिन फिर भी एक चीज ऐसी है जिसकी कमी शायद एक स्त्री में देखी जा सकती है। कथाओं की माने तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया तो उन्हें इस सृष्टि का निर्माण करने में एक पल से भी कम का समय लगा। लेकिन जब भगवान एक स्त्री की रचना करने लगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग गया था। जब काफी समय बीत जाने के बाद भी भगवान स्त्री की रचना नहीं कर पा रहे थे तो ये सब देखकर उनके एक सेवक को बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि जो भगवान इतने शक्तिशाली है और जिन्होंने एक पल से भी कम समय में इतने बड़े संसार की रचना कर दी, वो एक स्त्री की रचना करने में इतना समय किस लिए लगा रहे हैं। एक दिन उस सेवक ने बड़ी हिम्मत करके भगवान से पूछ ही लिया कि हे भगवान, आप तो इतने महान और शक्तिशाली हैं। अपने इस पूरी सृष्टि का निर्माण एक पल से भी कम समय में कर दिया, लेकिन अब जब आप एक स्त्री की रचना कर रहे हैं तो आप इतना समय क्यों ले रहे हैं प्रभु। ये सब सुनकर भगवान मुस्कुराते हैं और सेवक को बताते हैं कि हे वत्स, ये स्त्री केवल एक स्त्री नहीं बल्कि ये मेरी अब तक की सर्वश्रेष्ठ कृति है। मैं इस स्त्री में हर गुण को डालना चाहता हूँ ताकि ये स्त्री पृथ्वी पर हर एक जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा सके। इसकी ममता और कोमलता से पूरी पृथ्वी पर एक संतुलन बना रहे। हालांकि स्त्री के धरती पर कई रूप और रिश्ते होंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये माता, पत्नी, पुत्री और बहन के रूप में अपना कर्तव्य निभाएगी। इस स्त्री को मैं संसार से जुड़ी हुई कई प्रमुख जिम्मेदारियां सौंप रहा हूं। इसलिए मैं इसे हर विषम परिस्थिति से
लड़ने के योग्य बना रहा हूँ। ये पूरे संसार में प्रेम और धैर्य की परिभाषा बनेगी। ये अपने परिवार और परिवार के लोगों के लिए हमेशा सुख की कामना करेगी, और जब कभी इस पर या इसके परिजनों पर कोई भी मुसीबत आएगी तो ये उसका डटकर सामना करेगी। स्त्री के तप त्याग और प्रेम से ही सृष्टि के तमस का अंत होगा। जब तक एक स्त्री को सशक्त नहीं किया जाएगा तब तक मानव का कल्याण नहीं हो पाएगा। भगवान के मुख से स्त्री के बारे में इतने गहरे विचार सुनकर सेवक भी हैरान हो गया और सोचने लगा कि स्त्री की आकृति तो देखने में पुरुष की तरह है। वही 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, लेकिन फिर भी स्त्री पुरुष के मुकाबले इतना सब कुछ किस प्रकार कर सकेगी। उसकी ये व्यथा देखकर भगवान फिर बोले कि वत्स, ये मत सोचो कि एक स्त्री इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी। हालांकि ये दिखने में पुरुष की तरह प्रतीत होती है, लेकिन इसकी सहनशीलता इसे सबसे ज्यादा योग्य बनाती है। इसीलिए तो ये मेरी सबसे अद्भुत रचना है। भगवान की बात सुनकर उस सेवक ने स्त्री को अपने हाथों से स्पर्श करके देखना चाहा कि क्या वास्तव में वो इतनी कठोर है कि इतना सब करने की शक्ति उसके पास है। उसे छूकर देखने पर वो सेवक फिर से हैरान हुआ। उसने कहा, प्रभु, ये स्त्री दिखती तो पुरुष की तरह है, लेकिन इसका शरीर तो पुरुष की तुलना में अधिक कोमल प्रतीत होता है। फिर किस प्रकार ये संसार के सभी कर्तव्यों को निभा पाएगी। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि वत्स, यही तो मेरी इस रचना की अद्भुत बात है। ये दिखने में जितनी कोमल है, अंदर से उतनी ही बहादुर होगी। ये स्त्री प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खुद को संभाल के जीवन के हर संघर्ष में निखरती हुई दिखाई देगी। इसका समर्पण और प्यार पूरे संसार में वंदनीय होगा। भगवान की ऐसी बातें सुनकर सेवक भी जान गया कि वाकई स्त्री इस संसार की महानतम रचना है, और इस बात में कोई शक नहीं कि स्त्री का त्याग और बलिदान कल्पना से भी परे है। किस प्रकार एक स्त्री जब विवाह के बंधन में बंधती है तो वो अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार जन सबको छोड़कर एक अनजान पुरुष के साथ पूरी जिंदगी बिताने का प्रण लेती है। वो माता पिता जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, वो भाई बहन जिनके साथ वो बचपन से रही, उन सब से दूर जाकर वो स्त्री अपने पति और उसके परिवारजनों को अपनाती है और जीवन भर उन्हें प्रेम और सम्मान देने की कामना करती है। कैसे वो एक नए घर में ढलने का प्रयास करती है और सभी से सुख दुख बांटने का निरंतर प्रयत्न करती है। धन्य है वो नारी शक्ति जो इतने सारे शारीरिक कष्टों से गुजरने के बाद भी सब कुछ मुस्कुराते हुए सह लेती है। चाहे वो शारीरिक कष्ट मासिक धर्म के समय हो या जब वो संतान को अपने गर्भ में धारण करती है तब से लेकर बच्चे के जन्म तक का समय हो, और उसके बाद भी बच्चा हो जाने के बाद सारी उम्र अपने परिवारजनों और बच्चे के लिए ममता की मूरत बनकर उसके सुखों के लिए अपने सुखों का बलिदान कर देती है। मित्रों, स्त्री के बारे में भगवान की ऐसी ही बातें सुनकर सेवक ने भी ये माना कि स्त्री तो सर्वगुण संपन्न है। उस समय सेवक ने भगवान से कहा कि हे भगवान, आपने बिल्कुल सत्य कहा। आपकी ये रचना तो सचमुच महान है। मुझे अब इसमें कोई कमी नहीं दिखती। तो भगवान मुस्कुरा के बोले, नहीं वत्स, ऐसा नहीं है। स्त्री चाहे सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इसमें भी एक कमी जरूर है। सेवक ने हैरानी से पूछा कि वो क्या कमी है भगवान? तो भगवान ने कहा कि स्त्री धरती पर ममता और धैर्य की मिसाल होगी। अपने परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपने हर कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएगी, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों को हमेशा खुश रखने के प्रयत्न में वो खुद अपने अस्तित्व के बारे में भूल जाएगी। स्त्री अपने दुखों और कष्टों की तरफ ध्यान न देकर सबके सम्मान की रक्षा करेगी। वो एक दिए की तरह अपना जीवन व्यतीत करेगी जो सबको रोशनी तो देता है लेकिन खुद जलता रहता है। उसी तरह स्त्री भी अपने सुख को भूलकर अपने परिवार के लोगों की खुशी के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी। ये मेरे द्वारा दिया गया संसार को अब तक का सबसे बड़ा उपहार होगा। तो मित्रों, आज आप भी जान गए हो कि एक स्त्री को भगवान ने किस प्रकार से बनाया और वो कितनी पूजनीय और सम्मानीय है। इसलिए उसका हमेशा सम्मान और आदर करें।
और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखें। धन्यवाद।